हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य ओवरसीज। दिस इज पूर्णिमा और आज मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 3 पर, क्योंकि हमारा 2019 का रशिया कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों का बैच वापस अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कंप्लीट करके रशिया जा रहा है। तो आज मैं आपको उन सारे बच्चों से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। देयर आर 7 स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी हु हैव टेकन एडमिशन थ्रू अस इन 2019। तो आइए उनसे इंटरेक्ट करते हैं कि उनकी पढ़ाई के बारे में, कैसे उनकी पढ़ाई चल रही है और रशिया का कैसा एटमॉस्फेयर है ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। आपका नाम? सुरभि। ओके सुरभि, आपकी 2 साल से ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, आप इंडिया से ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको ऐसी फेस करनी पड़ी है? कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है तो आपको शेयर कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल सेशंस मिस हुए एंड परस्यूइंग अ मेडिकल डिग्री द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो, बिकॉज वही एक चीज़ है जो फ्यूचर में काम आता है। बट हम सारे थियोरेटिकल चीज़ें ही करते गए एंड सारे प्रैक्टिकल चीज़ें और मेन सब्जेक्ट्स वो भी एनाटॉमी जो सेकेंड ईयर तक आके ख़त्म हो जाती है, तो उसमें भी प्रैक्टिकल सेशंस मिस होते गए। बट टीचर्स वर काइंड इनफ, दे ट्राइड देयर बेस्ट to give us the utmost by sharing videos, 3D tutorials and everything. लेकिन वही है, जो आंखों देखे से पढ़ा जाए, that is more better than actually doing online classes. तो आप लोगों ने अभी यहाँ पर अपने एग्जाम्स भी दिए होंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स भी आप लोगों ने इंडिया में रह के दिए होंगे, तो उसमें आपके जो क्लिनिकल वाले पेपर थे वो आपने कैसे दिए? हाँ, वो सारे तो सही गए, बिकॉज टीचर्स ने हमें उसी तरीके से उसी हिसाब से ट्रेन किया था, सो दैट वाज क्वाइट इजी। एंड वैसे भी वाइवा फॉर्म में एग्ज़ाम्स गए थे, तो दे वर क्वाइट सपोर्टिव ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स टू। एंड एग्ज़ाम से पहले दे मेड श्योर कि रिविजन्स हो एंड हर एक प्रैक्टिकल लेसन्स को वो जितना हो सके वीडियोस दिखा के हमें समझा सके। ओके ओके, फेयर इनफ। और अभी जैसे कि आप अब जा रहे हो रशिया, तो वहाँ पर आपकी ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी, तो बेसिकली वहाँ पर आप अपने क्लिनिकल स्केच कर पाओगे या फिर अभी भी वहाँ पर भी आपका थ्योरेटिकली चलेगा? वहाँ पर जाके तो होगा क्लिनिकल, और बाकी जो भी सेकेंड ईयर में मिस हुआ है, जो फ्री टाइम मिलेगा उसमें हम जाके उसको कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं विंटर ब्रेक में एंड ऑल ऑफ दैट। वो सब तो कवर वो एक्स्ट्रा क्लासेस आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा, तो देन यू कैन कवर अप फॉर योर मिस सेशंस। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी हमें अलाउ करता है कि हम कभी भी जाके अपने प्रैक्टिकल सेशंस कर सके जब मन चाहे। ओके ओके, थैंक यू सो मच सुरभि। ओके, योर नेम? हेलो, माय नेम इज आसिफा। ओके आस्था, तो आप बताइए कि आप अभी कजान में पढ़ रहे हैं, रशिया में पढ़ रहे हैं, कि बीइंग अ गर्ल सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी पे होती है, आपके पेरेंट्स भी सोचते होंगे कि मेरा बच्चा सेफ है या सिक्योर है, तो कितने हद तक आप जिस कंट्री में रह रहे हो वो कितने हद तक सेफ है? यस एग्जैक्टली, अगर हम रशिया की बात करें तो आई थिंक दैट्स क्वाइट सेफ फॉर गर्ल्स, बिकॉज हम कभी भी रात में या किसी भी टाइम सेफली निकल सकते हैं। इवन वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं एंड काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गर्ल्स के लिए स्पेशली वहाँ पे एक अलग एक हम बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया ऑल्सो। हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत निकलने में लाइक प्रॉब्लम रहती है, बट रशिया इज़ क्वाइट सेफ फॉर गर्ल्स आई थिंक। ओके, As सो I रशिया इज क्वाइट सेफ फॉर गर्ल्स। Yeah. अभी बीच में ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि कुछ रायट्स रशिया में चल रहे थे, तो उससे कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स पे कुछ हैम्पर हुआ या फिर इट वाज नॉर्मल? No, actually that was normal because almost लॉकडाउन ही था उस टाइम, यूनिवर्सिटी इतने ओपन नहीं थे और वी वर इन इंडिया, सो दैट डजंट अफेक्टेड अस। ओके, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन क्लासेस का? डिड यू लाइक इट और यू डिडंट लाइक इट? Yeah, it's like I liked it because the teachers was quite good and they were giving their best, I think, because they were showing us on Zoom session, they were showing us practically also, like in microbiology teacher, they show us on Zoom every practical class. But I think the missing point is like our hospital practice, because we miss that. So for second year, it's quite important. But I think we will cover it up in this year. फर्स्ट ईयर आपने पूरा अपना रशिया में किया एंड देन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर आपने इधर Yeah, ऑनलाइन yeah, Russia and first year in Russia only. ओके 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 ओके, सो आप अभी वापस जा रहे हो रशिया, आपको कैसा, लाइक मिक्स फीलिंग्स है क्या, कैसा लग रहा है? Yes, exactly mixed feeling है, because एक साल हो गया घर पे अभी, तो पेरेंट्स से और कोविड चल रहा तो काफ़ी घबरा गए थे पिछली बार जब ये सिचुएशन हुई थी पेरेंट्स। तो अभी तो आई थिंक नॉर्मल है, अब वी वर यूज टू इट, तो हम मैनेज कर लेंगे। ओके Yeah. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। अभी माय नेम इज़ दीपा भदौरिया। दीपा जी। ओके दीपा, आप बताइए कि अभी रशिया में कैसा है लिविंग का, मतलब आपको वहाँ की लाइफ कैसी लगी?
अच्छी है? एक मतलब एक नॉर्मल इंडियन गर्ल अगर पहली बार रशिया में जाएगी तो वो कैसे मतलब एडजस्टेबल है एनवायरनमेंट या फिर कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं? एक्चुअली एयरपोर्ट से लेके जितना भी मैं गई मतलब वहाँ रही वो सारा ही बहुत ही लोग बहुत कोऑपरेटिव काइंड और हेल्पफुल हैं। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम फॉरेनर्स के लिए वहाँ पे सारी चीज़ें ही इजी हैं और लोग भी वहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। यूनिवर्सिटी लोग जितने भी हैं सब अच्छे हैं। ओके, तो ट्रेवल डिस्टेंस कितना है यहाँ, मतलब कितने आवर्स की आपकी ऑलमोस्ट जर्नी होती है इंडिया से रशिया की? एक्चुअली इंडिया से मॉस्को तक अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स एंड मॉस्को से कज़ान यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी में हूँ मैं, तो वहाँ से फिर 1 आवर की जर्नी है। ओके, तो ये 1 आवर आप मॉस्को से कैसे ट्रेवल करते हैं कजान तक? समटाइम्स कनेक्टिंग फ़्लाइट, जैसे लास्ट टाइम हम गए थे तो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, बट इस टाइम हम लोग हो सकता है कि ट्रेन से ट्रैवल करें, तो बोथ आर सेफ। ओके, तो बोथ ऑप्शंस आर सेफ। ओके, थैंक यू सो मच दीपा, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो आप अपना नाम बताओ। Myself Prashant, third year student of Kazan State Medical University, Russia. ओके, तो थर्ड ईयर आप मेडिकल स्टूडेंट, तो आपने 2019 में एडमिशन लिया था जी। रशिया में। ओके, Yes, ma'am. तो आपने कैसे ये डिसाइड किया कि रशिया ही आपको जाना है? एक्चुअली पहले मैंने सर्च की बहुत सारी, तो उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ना गलत सजेशन देते हैं। कोई मतलब अपने हिसाब से सजेशन देंगे, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आपको अच्छे से मिलते नहीं हैं और गूगल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। कहीं भी आप देखोगे प्रॉपर, कहीं वीडियो आपको नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद फिर मैंने गूगल पे सर्च की, काफ़ी हद तक मुझे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पसंद आई। उसके बाद फिर मैं आपसे मिला, फिर आपने मुझे आगे कन्वे किया सारी चीज़ें, इफ़ एंड बट बताए, उसके बाद मैंने डिसाइड किया। तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगा? हाँ कि मैम, आपको कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इनिशियली काफ़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बेसिकली गूगल में क्या होता है, गूगल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और आपको एक ऐसा परफेक्ट बंदा चाहिए जो आपको सारी चीज़ें बताए कि कहाँ पे क्या ड्रॉबैक है, कहाँ पे क्या बेनिफिट्स है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। बजट प्रॉब्लम होता है कई बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग आप डील करोगे आगे। तो आप थर्ड ईयर में भी पढ़ रहे हो, तो ऐसा कब अभी तक कि आपको ऐसा लगा कि कोई ड्रॉबैक है यूनिवर्सिटी में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है अभी तक थर्ड ईयर तक? नो मैम, अब तक तो कोई ड्रॉबैक नहीं है। जैसी जैसी चीज़ें बताई गई थी मुझे शुरू से, वैसी वैसी मुझे मिली फाइनली। मतलब थर्ड ईयर में हूँ और होपफुली अब तो सारे कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं, सीनियर वगैरह, सारी चीज़ें अब पता चली जाती है। 2-3 साल में बंदा सेटल होकर सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो अब Okay. तक तो ऐसा नहीं लगा कि कोई ड्रॉबैक है। ओके, और पढ़ाई के बारे में सारे फैकल्टीज, लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू आता है बच्चों को रशिया में, बिकॉज काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में बाइलिंगुअल प्रोग्राम है, इंग्लिश मीडियम फुली बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ करवाती है। तो कजान में क्या बाइलिंगुअल है या फुली इंग्लिश मीडियम है? और वहाँ अगर रशियन लैंग्वेज भी आप सीख रहे हैं तो कितना ईजी टू अंडरस्टैंड है या फिर आपको प्रॉब्लम आती है उसको सीखने में? बेसिकली क्या होता है ना मैम, पहले जब मैं डिसाइड कर रहा था कॉलेज, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही था रशियन का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन रशियन बाइलिटरल मतलब ऐसा होता है, बाइलिंगुअल में ऐसा होता है कि 3 साल इंग्लिश चलती है, 3 साल रशियन चलती है। अगर ऐसा होता है तो आपको कंप्लीट काइंड ऑफ आपका रशियन बहुत अच्छा होना चाहिए। और कई बार जैसे अब मुझे खुद को पर्सनली रशियन लैंग्वेज नहीं पसंद आती है, तो मेरे लिए मतलब अच्छी बात ये है कि वो यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, कंप्लीट सारी चीज़ें इंग्लिश है, टीचर इंग्लिश है, फैकल्टीज इंग्लिश है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके ओके, सो लैंग्वेज वाइज भी जैसा कि आपने देखा इधर कोई भी इशू नहीं है, यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है और रैंकिंग एंड एवरीथिंग इज आल्सो वेरी गुड फॉर कजान स्टेट मेडिकल। अच्छा, यूएसएमएलई आपके एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आप क्या मतलब क्या टारगेट कर रहे हो? आप वापस इंडिया के एमसीआई क्लियर करोगे या फिर आप यूएसएमएलई के लिए जाओगे? बेसिकली मैम यूएसएमएलई भी है, हमारे एक्रेडिटेशन है हमारे कॉलेज में, तो पहला टारगेट तो मेरा यूएसएमएलई रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने उसके लिए प्रिपरेशन जैसे मैरो और प्री प्लेडर चलता है, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं क्रैक नहीं कर पाता हूँ तो उसके लिए मैं नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है 2023 से, उसके भी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट की आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो? मतलब सिर्फ कोर्स इनफ है पढ़ाई करने के लिए एमबीबीएस का करिकुलम, या फिर कुछ एडिशनल भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो? लाइक आपने बोला प्री प्लैडर से प्रिपेयर कर रहे हो, तो उससे नेक्स्ट की प्रिपरेशन भी बच्चे कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है वो ठीक है, सफिशिएंट है, वो यूनिवर्सिटी तक वैसा रहता है। तो अगर आपको क्लिनिकल स्किल और क्लिनिकल बेस्ड नॉलेज चाहिए और आपको अच्छा स्कोर करना, तो आपको मैरो और प्री प्लैडर जैसा प्लेटफॉर्म में सब्सक्रिप्शन लेके स्टार्ट करना चाहिए। ओके ओके, आई थिंक दैट्स इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज। थैंक यू सो मच प्रशांत। और आइए अभी दूसरे स्टूडेंट से जानते हैं बाकी हॉस्टल और कॉलेज लाइफ के बारे में, कि वो कजान में कैसी उनकी हॉस्टल लाइफ है, वहाँ का खाना पीना कैसा है, उनको इंडियन फूड मिल भी रहा है या नहीं। सो प्लीज लेट्स गो।
हेलो, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello, I am Shivanshu Singh from KSMA and I'm appearing third year student. ओके, तो शुभांशु आप अभी रशिया कजान के लिए जा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि वहाँ पे खाने पीने का आप कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज आप एक लड़के हैं और बॉयज लाइक दे आर वेरी लेजी व्हेन इट कम्स टू फूड, Yeah. तो आप खाने का अपना कैसे मैनेज करते हैं? खाने के वहाँ पे ये सीन है कि वहाँ पे इंडियन फूड बहुत इजीली अवेलेबल है और मेस की भी फैसिलिटी है, लेकिन जैसे ऑप्शन है फ्लैट में रहो या फिर आप हॉस्टल में रहो तो आराम से वहाँ पे सब कुकिंग आती है लोगों को, और बहुत जो प्राइस रेंज रहता है ग्रोसरीज का वो सब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो कोई खाने में आज तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है और शायद कोई दिक्कत है नहीं। मतलब इंडिया जैसा है वहाँ की ग्रोसरीज या फिर प्राइस एक्सपेंसिव रेंज में वही इक्वली है पूरा करेंसी के हिसाब और सब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पूरा ग्रेन्स सब कुछ अवेलेबल होता है। अवेलेबल है। इंडिया से कुछ ऐसी होती है चीजें जो आपको ले जानी पड़ती हैं जो वहाँ ना हाँ, मिले? बस इंडियन स्पाइसेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स हमें यहाँ के पसंद है, वहाँ के अलग होते हैं नॉन वेजिटेरियन, तो सबको स्पाइसेस पसंद नहीं तो हम लोग वही कैरी करके ले आते हैं। Okay, so spices, it's a very good thing for you if you wants to study in Russia. You must travel. You must take your spices if you are really into spicy food. So you must carry your spices. और अभी आप वहाँ पर कैसे रहते हैं, मतलब फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं? मैं लास्ट ईयर फ्लैट में था, अभी मेरे को हॉस्टल 7 अलॉट हुआ है जो कि काफ़ी सही हॉस्टल है, और तो मेरा वहीं थर्ड ईयर में वहीं रहने का प्लान तो है। हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज है? सिक्योरिटी है, सारी चीजें आपको मिलती है हाँ, हॉस्टल हॉस्टल में सिक्योरिटी है और विद 1 ईयर के पेमेंट में आपको वही एक फ्लोर पे किचन होगा कॉमन, 4 रूम्स अवेलेबल हैं सबके, और क्लीनिंग विलिंग का सब सही है। ओके, तो यू कैन ऑल्सो सेल्फ कुक, आप अपना खुद से भी बना सकते हैं? आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हॉस्टल में सर्वाइव कर सकते हो जो कि बहुत लोग करते हैं, लेकिन किसी किसी का रहता है कि उसको फ्लैट में, तो फ्लैट में इजीली अवेलेबल एक है। वेजिटेरियन स्टूडेंट के लिए किस हद तक सर्वाइव करना इजी है वहाँ पे? थोड़ा सा टफ है क्योंकि वहाँ पे यही है कि एक्चुअली कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है वेजिटेरियन फूड्स की, नॉन वेज फॉरेन में लगा सस्ता ही होता है, लेकिन वही मैनेजेबल हो जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल फ्रूट्स काफ़ी नॉर्मल रेट्स में और स्पाइसेस हम लोग के लेके जाते हैं, और सॉलिड कुकिंग तो आती ही होती है। Okay. So thank you so much Subhanshu for giving us such a wonderful information. So guys, जैसा कि आपने देखा अभी मैंने कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्रुप के साथ इंटरेक्ट किया जो कि अभी थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आफ्टर डिस्कशन, आफ्टर टेकिंग रिव्यूज विद ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस यूनिवर्सिटी इज अ वेरी प्रॉमिसिंग यूनिवर्सिटी और इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इन रशिया। तो अगर आप भी अब्रॉड में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं और इफ़ यू आर टारगेटिंग रशिया, देन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स और यूनिवर्सिटी के ट्यूशन फीस या कंप्लीट पैकेज के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9210120000 पर। यू कैन ऑल्सो वॉच आवर वीडियोज ऑन यूट्यूब जिसमें हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं रिगार्डिंग एडमिशंस, MBBS एडमिशंस इन अब्रॉड। You can also contact us through our email IDs, or you can also reach to us on the contact numbers mentioned below. Thank you so much for watching. Please do share, like and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.